हेलो गाइस, वेलकम टू मैथोफाई चैनल। स्वागत है आप सबका एंड मुबारक टू ऑल द कैंडिडेट। आप सबका ई डॉसियर आ गया है ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीचर का। ठीक है, पोस्ट कोड क्या है आपका 33/23। भाई कितने लॉन्ग टाइम बाद, कितना इंतज़ार था आप सबको। फाइनली वो दिन आ चुका है। 15 जून तारीख है। ठीक है, ये आज ही नोटिस आया है। टोटल वैकेंसी कितनी है 581, यूआर की 9, ईडब्ल्यूएस की 96, ओबीसी की 349, एससी की 34, एसटी की 93। पोस्ट कोड आपका ये है। और भाई ये कब हुआ था पेपर? 24, 26 और 27 को हुआ था। ठीक है, आपका ई डॉसियर रिलीज कर दिया गया। लास्ट ईयर ही हुआ है पेपर। 3537 कैंडिडेट ने पेपर दिया था। इन्होंने सेलेक्ट जो किया है वो किया है 1076 कैंडिडेट। आपको एक मैं तरीका बताता हूँ। ये जो 581 नंबर है ना, इसका ऑलमोस्ट डबल कैंडिडेट होते हैं जो ये सेलेक्ट करते हैं। और भाई एक और बात बताऊँ, ई डॉसियर का मतलब आप ये मत समझना कि आपका सिलेक्शन पक्का हो गया है। ई डॉसियर के बाद इनकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, उसमें आपका नाम आना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें नाम नहीं आता तो इट मीन्स आपका नहीं हुआ है सिलेक्शन। ठीक है, वैकेंसी कितनी थी टोटल 581, यूआर की कितनी थी 9, ईडब्ल्यूएस 96। जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हुए हैं देखो 22 हुए हैं इसके, यूआर के, ईडब्ल्यूएस के 196। दिख रहा है आपको, ऑलमोस्ट डबल है, ऑलमोस्ट डबल है। बट एसटी में क्या किया है, एसटी में वैकेंसी 93 एंड जस्ट इमेजिन सिर्फ 84 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। तो बाकी वैकेंसी का क्या होगा सोचो, खाली जाएगी एसटी की, क्योंकि भाई जनरल को तो देंगे नहीं वो। 34 कि 72, ओबीसी में 349 वैकेंसी थी, 702 को सिलेक्ट किया गया है। ये इनकी कट ऑफ मार्क्स है आउट ऑफ 200। यूआर का 156 गया है, देखो कट ऑफ कितनी हाई गई है इस बार। एससी की 117 गई है, सबसे कम एसटी की गई है और नंबर 2 पे ओबीसी की है। ठीक है, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। एक चीज़ और मैं बताऊँ, इसके 2 टीयर होते हैं, आपको पता होगा ये बात या नहीं पता, टीयर 1 और टीयर 2। तो 100 मार्क का आपका सेक्शन ए होता है और 100 मार्क का आपका सेक्शन बी होता है। ठीक है, इसमें है ना आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स करने पड़ते हैं। अगर आप मिनिमम क्वालिफाई करोगे उन मार्क्स को तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। जैसे एग्जांपल लो आप, अगर आप मान लो आप सेक्शन एक टीयर 1 है, एक टीयर 1 है और टीयर 2 है। टीयर 1 में आप मान लो 100 में से 98 ले आए और टीयर 2 में आप सिर्फ 10 नंबर लेके आए, कितने हुए ये हुआ 108 नंबर। अब मान लो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, कहने का मतलब है 106 कट ऑफ गई है। भाई हो जाना चाहिए आपका, बट फिर भी आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। कितना? यूआर के लिए 40% है, मतलब 100 में से आपको सेक्शन ए में 40 मिनिमम लाना ज़रूरी है और इसमें मिनिमम 40 लाना ज़रूरी है। कट ऑफ क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओबीसी में 35%, एससी एसटी में 30%, मतलब 100 में से 30 मतलब सेक्शन ए सेक्शन बी में 30 कम से कम लाएगा, तब जाके हम सिलेक्शन मानेंगे, नहीं तो मानेंगे ही नहीं। ठीक है, ई डॉसियर लिंक एक्टिवेट हो गया है। ई डॉसियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस डेट को मिस कर दोगे, 19 जून से लेके 3 जुलाई तक ये खुला है, अगर आप इस डेट को मिस कर दोगे तो ध्यान रखना उसके बाद आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। आपको आगे कोई वैकेंसी कुछ नहीं मिलने वाला इस पोस्ट कोड से रिलेटेड। ठीक है, आपके पास एसएमएस भी आया होगा, आपके पास ईमेल से भी आया होगा, ईमेल पे भी आया होगा, चेक करना ई डॉसियर। और एक और बात बताऊँ, कुछ जल्दी मत करना ई डॉसियर भरने की, टेक योर टाइम। अपने सबसे पहले डॉक्यूमेंट कंप्लीट करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम दिया इन्होंने, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते का टाइम देते हैं वैसे जनरली नहीं, 19/6 से 3/7। तो ई डॉसियर का आपको ऑलमोस्ट 2 वीक्स का टाइम मिला है। तो डॉक्यूमेंट अच्छे से अपने पूरे करो पहले। अगर आप नहीं कर पाते, मैंने बताया ना, अगर मान लो कुछ ऐसी चीज़ हो जाए कि वेबसाइट में ग्लिच आ जाए या फिर कोई ऐसी, तो अभी आपको 48 आवर, जैसे मान लो डेट निकल गई, 3 तारीख निकल गई, 3 जुलाई, तो आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा। अपने डॉक्यूमेंट लेके आपने पहुँचने हैं और यहाँ पे मेल कर देना है। ठीक है, आप उनके ऑफिस भी जा सकते हो, हेल्प डेस्क DSSB@delhi.gov.in पे, और 3 दिन का आपको फिर से टाइम दे दिया जाएगा। बट वो बहुत कंडीशन बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, एक सब बच्चे इसमें नहीं आ पाते। तो लास्ट डेट का वेट मत करना, क्योंकि लास्ट डेट पे तो कई बार वेबसाइट जवाब दे देती है भाई। ठीक है, तो ई डॉसियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलें, इसके बाद क्या है, पोस्ट कोड क्या है आपका 33/23। और एक बात और है, इस पे जैसे जो भी आउटकम आता है, देखो पता है ना कि केस चल रहा है 132/2016 का पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट पे, तो भाई उनका जो भी फैसला आएगा उनके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट निकलेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ई डॉसियर आने का मतलब रिजल्ट मतलब कंफर्मेशन नहीं है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट में, अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, इसके बाद आपको एक लिस्ट निकलेगी, वो मेरिट लिस्ट, फाइनल लिस्ट कहते हैं इसको। इसमें अगर नाम आएगा तभी समझना कि आपका सिलेक्शन हुआ है। अभी के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करो और जितना जल्दी हो सके अपलोड कर दो। बस ये है 3, अगर जैसे 3/7 दिया ना इन्होंने डेट, तो आप कोशिश करना कि जून तक में, 30 जून तक ही आपका काम ख़त्म हो जाना चाहिए।
1 2 3 का वेट मत करना, वेबसाइट का कुछ पता नहीं होता, कोई भरोसा नहीं होता। इतनी अच्छी वेबसाइट है ये DSSB की। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट नोटिस के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।